श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है केतु ग्रह। केतु जो कि एक नोड है, मून की सदर्न नोड है। इन्हें ड्रैगन्स टेल भी कहा जाता है। इनका राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है 18 मई से तकरीबन 1.5 साल के लिए, 18 महीने के लिए। केतु क्योंकि छाया ग्रह है, राहु भी छाया ग्रह है, तो ठीक अपोजिट चलते हैं 180 डिग्री पे। और केतु जैसे अभी कन्या राशि में है और ये उल्टे चलते हुए, छाया जो है हमेशा उल्टी चलती है, तो उल्टे चलते हुए ये सिंह राशि में आएंगे। अब ये कैसा प्रभाव देते हैं, सबसे पहले थोड़ा बहुत तो केतु के बारे में जान लेते हैं। वैसे आप सबको मालूम ही होगा, केतु एक ऐसे मिस्टिकल ग्रह हैं और इनका बेसिकली रुझान जो है वो रहता है स्पिरिचुअलिस्टिक की तरफ, धर्म की तरफ। और इसे ये भी कह सकते हैं कि टू लीव असाइड, या जैसे कुछ चीज़ों की होता है ना, कुर्बानी ज़्यादा करते हैं। जैसे जिस घर में बैठे होते हैं उन चीज़ों से डिटैचमेंट लेते हैं ये, क्योंकि वो पास्ट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और वहाँ पे पास्ट लाइफ में केतु जहाँ भी आपके बर्थ चार्ट में बैठा है और उस बर्थ चार्ट के रिलेटेड जितने भी, जिस घर में बैठा है उससे रिलेटेड पास्ट कर्म आपने पिछले जन्म में काफ़ी किए हैं, जो इस जन्म में उसको आपको छोड़ने हैं, जिससे डिटैचमेंट करनी है आपको, ये दर्शाता है आपको। तो केतु की एक तो सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है, इंट्यूटिव होता है केतु, इन डेप्थ जो है इनकी पकड़ होती है हर चीज़ों पे। और इनके जो नक्षत्र जिनसे गिने जाते हैं, सबसे पहला है अश्विनी नक्षत्र, फिर मघा नक्षत्र, और फिर तीसरा है मूला नक्षत्र। ये तीनों नक्षत्र फायरी साइन में पड़ते हैं, एरीज, सिंह, लियो या फिर धनु राशि या सजिटेरियस साइन में। तो ये क्योंकि बहुत ही डीप जाते हैं केतु नक्षत्र वाले किसी भी चीज़ में, और इसलिए मैंने कहा मिस्टिकल है, पावरफुल बहुत होते हैं। और किस तरीके के रिजल्ट देंगे, अब आज ये बात करेंगे 3 राशियों के बारे में, मेष, वृषभ और मिथुन के बारे में बात करेंगे कि इनके लिए केतु का जो परिवर्तन होने जा रहा है 18 मई से अगले 18 महीने के लिए, तो ये कैसा रिजल्ट देगा इनको, तो इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है, खासकर जिन लोगों ने नए ज्वाइन किया है, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो, ज़रूर लिख भेजिए, इसका आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। केतु का जो परिवर्तन है वो मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है। अब मेष राशि के लिए देखा जाए तो 6th हाउस में गोचर कर रहे थे ये केतु, और 6th हाउस क्योंकि रोग रिपु ऋण का होता है, और अब ये उल्टे चलते हुए आएंगे सिंह राशि में, जो कि आपका 5वां घर है। अब 5वां घर देखा जाए तो आपके लिए ये भी सिंह राशि है, और सिंह राशि भी फायरी तत्व है, केतु इटसेल्फ भी फायरी प्लेनेट है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो 5th हाउस में क्या रिजल्ट देगा। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि 5th हाउस किस चीज़ के लिए देखा जाता है, धन के लिए देखा जाता है। आपका नेम एंड फेम, आपकी क्रिएटिविटी, बच्चों के लिए देखा जाता है। प्रोजेनी जो है आपका, आपकी जो नॉलेज ग्रास्प करने की जो कैपेसिटी है वो देखी जाती है। और दूसरा आपका ये प्रेम प्रसंग भी देखा जाता है, रोमांस वगैरह इसी घर से देखते हैं। और राहु जो है वो ठीक इससे अपोजिट 180 डिग्री पे आएंगे कुंभ राशि में, जो कि आपका लाभ स्थान है।
तो एक तरफ तो राहु है जो 5th हाउस में आ रहे हैं, जो अचानक से बहुत बड़ा धन लाभ देते हैं, और दूसरी तरफ 5th हाउस में केतु आएंगे। अब केतु किस तरीके के प्रभाव देंगे, क्योंकि ये जो है धन का भी घर है, और केतु जो है इन चीज़ों से डिटैच करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी राहु आपको लाभ दे रहे हैं धन के मामले में, और अचानक से जितने भी लाभ दे रहे हैं, चाहे वो कार्य क्षेत्र से दें, अचानक से दें, लॉटरी से दें, तो केतु ये बताते हैं कि आप उसका उपयोग जो है कुछ अच्छी डायरेक्शन में करना है, यानी धर्म के मार्ग पर करना है, स्पिरिचुअलिस्टिक की तरफ करना है, लोगों के ऊपर खर्च करना है, तो आपका वो पैसा सफल होगा, आपके एफर्ट सफल होंगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि आपके लिए वो अचानक लूज हो जाएंगे, पैसा भी आपका अचानक ही चला जाएगा। ये दर्शाता है केतु। केतु यहाँ पर 5th हाउस में, जैसे कि अगर अच्छे ग्रहों से दृष्टि है या अच्छे ग्रहों के साथ युति है, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि उसकी वजह से आपकी जो है क्रिएटिविटी दिखती है। और अगर प्रभाव में है तो आपके लिए ये बहुत ही नुकसानदेह हो जाते हैं, और आपको जो है ये बहुत बड़े नुकसान देते हैं। जैसे कि धन का भी नुकसान दे सकते हैं, आपके जो अगर मेलेफिक से प्रभावित हैं तो आपको अपनी संतान प्राप्ति में बहुत तकलीफ़ होती है, नॉलेज प्राप्त में भी आपको बहुत कठिनाई देते हैं, बच्चों से भी आपके जो रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं। अगर आपके बहुत अच्छे हैं केतु, अगर गुरु या बुध वगैरह से या शुक्र से जुड़े हुए हैं, तो आप कुछ क्रिएटिव कर पाएंगे जिससे आपका नाम फेम होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, रजनीश जी का 5th हाउस में ही था केतु जो है, और ये प्रभावित थे 5th हाउस जो है वो मरकरी से। तो उनकी जो वाक जो उसकी थी, प्रवृत्ति थी, उनकी जो बोली थी, बुध से प्रभावित थी, और केतु का संबंध होने से वो बहुत ही गहरी चीज़ें बताने में और एक किस्म से हिप्नोटिक तरीके से बताते थे सब चीज़ों को, जिससे लोग उनसे बहुत ही प्रभावित होते थे। तो ये एक इस तरीके के प्रभाव छोड़ते हैं, और ये देखना पड़ता है कि केतु किस प्रभाव में है। दूसरा लियो साइन में है, तो लियो जो है आपका दर्शाता है आपके बॉसेस को, सरकार को, और जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उनको भी दर्शाता है। तो यहाँ पर उनके साथ जो आपके कार्यक्रम हैं, आपके जो भी आप उनसे जुड़ते हैं, तो वहाँ पर आपको ईगो नहीं दिखानी, बिल्कुल भी अपनी ईगो को दूर रखना है, और बहुत ही प्रेम से और बहुत ही झुक के उनके सामने प्रस्तुत होना है, तभी आपको उसके फ़ायदे मिल पाएंगे। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। अंत में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा केतु के क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपको लाभ होगा। अब बात करेंगे वृषभ राशि के लिए। तो वृषभ राशि के लिए एक केतु का गोचर जो है वो चौथे घर में होने जा रहा है। चौथा घर क्या है? मातृशक्ति है। दूसरा प्रॉपर्टी वगैरह दर्शाता है। जो ये एज ग्रुप दिखाता है 3 से लेके 14 तक, तो बेसिकली बच्चों का जो स्कूल एजुकेशन होती है वो दर्शाता है। अब केतु देखो यहाँ पर अगर आपका मेलेफिक से प्रभावित है तो बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में बहुत ही कठिनाई होती है, माता को बहुत तकलीफ़ होती है, और दूसरा प्रॉपर्टी के गेन में बहुत ही आपको वो होता है, नुकसान होता है। तो ये सब चीज़ें दर्शाता है और इससे डिटैच करता है कि आप अपना रेजिडेंस चेंज करेंगे, आप अपने रेजिडेंस से दूर रहेंगे, वहाँ पर उसका रेजिडेंस का सुख नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो इस तरीके के जो है आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर
चौथा घर जो है मासिस से भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ आप अगर केतु अच्छे ग्रहों से प्रभावित है तो आप मासिस के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। अगर लोगों के साथ अगर किसी मैलेफिक ग्रह से प्रभावित है तो आप वहाँ पर मासिस के साथ भी कुछ अच्छी तरीके से जुड़ नहीं पाते, जो कि आपको अच्छी तरीके से प्रभावित नहीं कर पाते लोगों को। तो ये इस तरीके के रिज़ल्ट देता है। तो आपको भी देखना है अपनी कुंडली में कि केतु किस हालत में बैठे हैं और किस प्रभाव में हैं, तभी आपको उसके रिज़ल्ट जानने में सक्षम होंगे और किस तरीके के रिज़ल्ट देंगे। अब बात करेंगे मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए ये तीसरे घर में आएंगे। तीसरा घर देखा जाए तो अब सूर्य स्वामी है, सूर्य की स्थिति पे भी डिपेंड करेगा सूर्य कहाँ पर बैठे हैं। अगर ऊंच की राशि में बैठे हैं, जैसे कि 11वें घर में बैठे हैं, तो बहुत ही अच्छा है। ऊंच के बैठे हैं, आपका पराक्रम बहुत ही बढ़ चढ़ कर होगा। आप कोई ऐसे स्किल जो पिछले अपने जन्मों में आपने उस पर मास्टरी हासिल की थी, वो उसका प्रदर्शन आप कर पाएंगे इस जन्म में, जिसका क्योंकि ये पराक्रम का भी स्थान है, आपके स्किल दिखाने का स्थान है। तो यहाँ पर केतु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। आपने जो भी पिछले जन्म में कार्य किए हैं उसमें, क्योंकि अग्नि तत्व है और आपके अंदर एक आग रहेगी अपना स्किल दिखाने की, अपना पराक्रम दिखाने की, और बहुत अच्छी तरीके से उसको आप प्रेजेंट करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कोई मैलेफिक ग्रह के साथ बैठे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पराक्रम दिखाने में मैलेफिक ग्रह भी अच्छे ही रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आती है कि छोटे जो भाई बहन हैं उनके साथ संबंध आपके ठीक नहीं रहते, उनसे आप दूर रहते हैं। ये इस तरीके के रिजल्ट दिखाते हैं। बाकी आपके स्किल दिखाने में, आपका पराक्रम दिखाने में, उसमें कोई दो राय नहीं है कि आप उसमें बहुत अच्छा कर पाते हैं, जिससे आपका नाम होता है और आप ख्याति पाते हैं। ऐसे ही एक एग्जाम्पल थे जिम हेंड्रिक्स, जो एक बहुत ही अच्छे गिटारिस्ट थे और इन्होंने बहुत ही अर्ली एज में एक बहुत ही अपनी कामयाबी देखी थी और बहुत ही पॉपुलर हुए थे। तो इस तरीके के ये रिज़ल्ट दिखाते हैं। और केतु के बारे में ये कहा जाता है कि 24 साल के बाद जो है, अगर केतु आपके, क्योंकि ये आपको ज़िंदगी की बहुत ही गहरी चीज़ों का अनुभव बताते हैं, तो 24 साल के बाद अगर दशा आती है तो आपके लिए काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो आपको फ़ायदा मिलता है इन सब चीज़ों से। लेकिन अब जहाँ पर ये एज ग्रुप अगर जैसे देखी जाए, तीसरे, चौथे और पाँचवें घर में ये एज ग्रुप जो है, इसमें देखा जाए तीसरे और चौथे घर में छोटी एज होती है। तो छोटी एज में जो है ये केतु का प्रभाव कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि एज ग्रुप कुछ ऐसा होता है। तो इसमें बचपन जो है बहुत ही कठिन बीतता है इन लोगों का। तो इस सब चीज़ों से देखने के, अगर ऐसे केतु दशा आ जाए जो कि बचपन में थी, बचपन में आए, तो वहाँ पर बहुत तकलीफ़ होती है आपको, और जो आप करना चाहते हैं वैसा कर नहीं पाते। इस वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये था 3 राशि वालों के लिए गोचर। अब उपाय के तौर पे बताता हूँ केतु के क्या उपाय करने चाहिए आपको। खासकर केतु के लिए देखा गया है कि कुत्तों की सेवा करना ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इनको सेवा करें, और एक चीज़ ज़रूर देख लें कि कुत्तों की सेवा भी करें तो प्रॉपरली करें। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी उनको दे दें और कहीं भी हो। अगर जैसे कुत्तों की सेवा करनी है तो कई बार क्या होता है, आप स्ट्रे डॉग्स देखते हैं जो बहुत ही बीमार होते हैं, बहुत ही ख़राब स्थिति में होते हैं, तो उनकी सेवा करना, उनको प्रॉपरली ट्रीटमेंट दिलवाना ये बहुत अच्छा है। उनके लिए खाना वगैरह अरेंज करना ये भी अच्छा रहता है। तो ये सब करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फील होता है। इसके अलावा आप, क्योंकि केतु जो है वो बैक्टीरिया, वायरसेस के भी कारक ग्रह हैं,
तो इससे बीमारियां भी फैलती हैं। तो इन सब चीज़ों में अगर आप कहीं पे हॉस्पिटल्स वगैरह में कहीं पे भी आप कुछ दान वगैरह करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा उपाय रहता है। तो ये सब उपाय करें। और दूसरा और सबसे बड़ा उपाय है गणेश जी की आराधना करें। गणेश जी की आराधना करने से भी केतु जो है आपके शांत होते हैं और आपको एक सही राह बताते हैं। तो ये उपाय हैं, इनसे करिए, इसका लाभ मिलेगा। और कोई व्यक्तिगत रूप में अगर आपको कोई समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर vaidicpredict@gmail.com पर अपने जन्म के विवरण देकर पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। धन्यवाद।